Welcome to online classes, my dear student. Today's discussion topic nature या role of service sector in India. The service sector or the tertiary sector is one of the three largest sectors of developing economy. It is rendered as the kingpin of the social and economic growth of country and is seen to be the largest and fastest growing sector in a globally expanded economy like India. The sector provides a wide range of intangible goods activity which includes sophisticated service like telecommunication, satellite mapping, computer software to simple service like tourism and hospitality, trade and commerce, banking, insurance, education, health, personal care, infrastructure, facilities, roads, railways, ports, etc. तो माय डियर स्टूडेंट, इंडियन इकोनॉमी के अंदर या यदि हम आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, तो इंडियन इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड है? तो इंडियन इकोनॉमी थ्री सेक्टर के ऊपर डिपेंड है. प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर मीन्स सर्विस सेक्टर. तो ये सर्विस सेक्टर जो है, ये सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर है. लेकिन ये तीनों सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूशन जिसका ज़्यादा शेयर है वो कौन सा है? सर्विस सेक्टर. तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सर्विस सेक्टर कम से कम 60% सपोर्ट कर रहा है जीडीपी के अंदर. फिर सर्विस सेक्टर में कौन कौन से पॉइंट है? तो सर्विस सेक्टर मीन्स टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट एक्सेट्रा. ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं माय डियर स्टूडेंट. अभी हम देखेंगे नेचर या रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया या कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया. द फर्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ. Performance of service sector in Indian economy has been explanatory. The AAGR means annual average growth rate of this sector growth shows upward trend from 4% in 1950s to 7.7% in 2016-17 and today's situation 10%. Like ट्रेड, रिपेयर, होटल्स, रेस्टोरेंट, फाइनेंशियल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस. तो माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है. जैसे 1951 में सर्विस सेक्टर का 4% ग्रोथ रेट था और आज के डेट में कम से कम 10% सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी के अंदर या इंडियन इकोनॉमी में. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. यदि हम जीडीपी का डिस्कस करेंगे, देयर हैज़ बीन ए स्टडी इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय दिस सेक्टर. अकॉर्डिंग टू द इंडियाज नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक, this sector accounted for 52.6% of India's gross value added or basic price current prices in 2014-15. The share of service including construction is a gross value added was 55.2% in 2017-18. तो माय डियर स्टूडेंट, जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का यदि कंट्रीब्यूशन देखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड तो 2014-15 में 52.6% था और 2017-18 में 55% और टुडेज सिचुएशन यदि हम देखेंगे तो 60% जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट. The contribution to employment by the service sector has been the largest when compared to the other sector in the recent year. देखो, इसमें यदि हम डिस्कस करेंगे तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में हो रहा है. जैसे 1993 में 22.9% था और 2015 में 32% और आज के मार्च 2020 तक यदि हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो मार्च 2020 तक यदि हम डिस्कस करेंगे तो
कम से कम 40% लोगों को सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार मिल रहा है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। India share in service export in the world export of the service rose from 0.6% in 1990 to 1.2% in 2000 and further to 3.2% in 2014 and today's situation 52.8% इंक्रीज लेवल। मीन्स यदि एक्सपोर्ट के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो पहले 1990 को 0.6% था सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट, लेकिन आज की डेट में यदि हम देखेंगे तो 52 या 53% सर्विस सेक्टर में बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। हाँ, ये याद रखना। हाँ, नेक्स्ट, rising trend of foreign direct investment in service sector means FDI inflows in the top 10 service sector of India such as financial and non-financial service, telecommunication, trading, computer, hardware, software, construction, hotel and tourism, hospital and diagnostic center, consultancy services, sea transport, and information and broadcasting is 53.3% of the total FDI equity flows during the period April 2000 October 2015 to October 2015। मीन्स एफडीआई का कंट्रीब्यूशन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कम से कम 55% या 60% हो रहा है एफडीआई में। हाँ, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सर्विस सेक्टर में यदि हम डिस्कस करेंगे तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ कम से कम 36% बढ़ गया है। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री, तो माय डियर स्टूडेंट कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी यदि हम डिस्कस करेंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री देखो, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो सब कार्ड है ये सब बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ है। और बैंकिंग सेक्टर क्या है? एक सर्विस सेक्टर का क्या है? एक पार्ट है। नेक्स्ट, इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। माय डियर स्टूडेंट, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी was established in 19th April 2000 with a view to project the interests of holders and insurance policy and to regulate, promote and ensure orderly growth of this sector। देखो माय डियर स्टूडेंट, टीवी चैनल पे या कहीं भी हम देखेंगे तो IRDA मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कब स्टार्ट हुआ? 19 अप्रैल या 19 अप्रैल 2000 को। मीन्स ये मल्टीपल चॉइस के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये IRD के वजह से बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और इंश्योरेंस में मीन्स मेडिक्लेम हो, इंश्योरेंस हो, कार लोन, कार इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो, फ्लैट इंश्योरेंस हो, लैंड इंश्योरेंस हो या मेडिक्लेम हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, धीरे धीरे इंश्योरेंस ये सेक्टर बढ़ गया है। और बैंकिंग सेक्टर भी इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्लूड होके वो भी डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट, tourism industry, the Indian tourism and hospitality industry has emerged a one of the key driver of growth among the service sector। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि हम डिस्कस करेंगे तो टूरिज्म सेक्टर आज के डेट में बहुत बढ़ गया है। जैसे आपको पता है हमारे केळवा बीच, सातपट्टी बीच, जैसे नील ने कहा था शिरगांव बीच, उसके बाद चिंचनी बीच, बोर्डी बीच, ढानू बीच, टिम्बी बीच, ये सब बीच है केळवा बीच, उसके बाद गोवा बीच, उसके बाद दमन दीव का बीच, ये जो सब बीच है मीन्स टूरिज्म, गणपतिपुळे, पाचगणी, महाबळेश्वर, ये सब क्या है? टूरिज्म प्लेसेस है। और दिन ब दिन टूरिज्म बढ़ रहा है। उसके बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट सेक्टर इज टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कि देखो हेल्थ केयर इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइस, क्लिनिकल लिंक्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट। अभी ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऑनलाइन मेडिसिन भी हो रहा है, मिल रहा है, जेनरिक मेडिसिन भी हो रहा है। उसके साथ आपको पता है माय डियर स्टूडेंट कि इस 15 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था या लॉन्च किया है कि हर एक इंडियन सिटीजन को हेल्थ कार्ड मिलेगा और उस हेल्थ कार्ड में पूरी उसकी हिस्ट्री रहेगी। तो ये क्या है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा ग्रोथ है।
उसके बाद मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। अभी देखो मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, देखो टीवी चैनल से, बहुत सारे थिएटर से, बहुत सारे फिल्म से, मूवीज़ है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, रेडियो है, टेलीविज़न है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद ये भी क्या है, एक सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है। उसके बाद रिटेलिंग मीन्स ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसके बाद रियल इस्टेट, जैसे रियल इस्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 से लोगों को कम से कम जो लोन ले रहा है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पशन देके लोगों को घर मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है। उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट में भी बहुत सारा सर्विस सेक्टर का सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, और लास्ट प्रमोशन ऑफ इंटरप्रेन्योर स्किल बढ़ रहा है। और इसी के साथ यदि हम डिस्कस करेंगे तो सर्विस सेक्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये क्या है, सर्विस सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में कम से कम 60% और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।